हेलो नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट आया था मेरे पास कि अगर हम लोग फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग को यूएसडी अकाउंट खुलवाना जरूरी है या नहीं है, वो सारा चीज आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग का बुक अभी तक परचेज नहीं किया तो डेस्कटॉप पे आप नंबर देख रहे हैं, वहां जाके आप कॉल कर सकते हैं। उसका सारा डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट और बात, अगर जो हम लोग सितंबर का जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल पाने के लिए आप जो डेस्कटॉप पे आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन से अकाउंट की जरूरत है, यूएसडी अकाउंट की जरूरत है या नहीं है, या फिर आईएनआर अकाउंट ही से ही आप काम कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप जो आईएनआर अकाउंट से अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको अगर जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अभी अभी आपने फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको मतलब आपने जो करंट अकाउंट है, जैसे नॉर्मली जो करंट अकाउंट खुलता है कंपनी का, तो वो आप खुलवा के आप काम कर सकते हैं। और यूएसडी अकाउंट को आपको जब जरूरत पड़ती है, अगर मान लीजिए आप किसी भी एजेंट के थ्रू, मान लीजिए अगर आप अदर कंट्री से किसी भी एजेंट से या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए एजेंट से पेमेंट लेनी है किसी चीज की या फिर एजेंट को पेमेंट करनी है, तो उस चीज के लिए आपको यूएसडी अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वो इसलिए बाई चांस आपका कोई फ्रेट कलेक्ट की कोई शिपमेंट है, चाहे कुछ भी, अगर मान लीजिए आपका जो कस्टमर उसने बोला कि मेरे को वहां पे कुछ कंसाइनी से कलेक्ट करना है कोई भी चार्जेस, तो या फिर कुछ भी, मतलब रीजन बहुत से होते हैं, एक रीजन नहीं होता, तो सारा रीजन आपको बताना इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे मतलब रीजन होते हैं, कुछ कस्टमर कुछ भी डिमांड कर लेता है। तो आपको क्या है, अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस कर रहे हैं और आपके जो एजेंट के थ्रू अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एजेंट से किसी भी अदर कंट्री से, तो आपको यूएसडी अकाउंट की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर आपको इसको पेमेंट करनी है तो उसके लिए यूएसडी अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा ताकि आप यूएसडी अमाउंट उसको भेज सकें। ठीक है, वैसे आप आईएनआर अमाउंट से भी आप भेज सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आप कोई भी अगर चार्जेस वहां से कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी ले सकते हैं। लेकिन क्या है, वैसे आप आईएनआर अकाउंट में भी अपना जो पेमेंट है वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या आपको चार्जेस वगैरह कट के मिलेगा, तो आपको वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बैंक के अकाउंट में जो है आपका जो यूएसडी अमाउंट आएगा उसके बाद फिर जो उसका एक्सचेंज का चार्जेस है वो ले लेती है। ठीक है, तो जहां तक मेरे को मालूम है आपको यूएसडी अकाउंट एक बार खुलवा लेना चाहिए, और जो आपका जो पेमेंट होती है वो स्मूथली आपके अकाउंट में आ जाए, और आप स्मूथली जो जिस भी एजेंट को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो स्मूथली आप उसको पेमेंट कर पाए, ताकि आपको शिपमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये यूएसडी अकाउंट में आपको ये नहीं कर रहे कि अगर आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो यूएसडी अकाउंट आप खुलवा लीजिए, तो आप आईएनआर अकाउंट से भी कर सकते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है तो आपको यूएसडी अकाउंट खुलवाना जरूरी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन चार्जेस इतने लग जाते हैं, फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है अगर आपका आईएनआर अकाउंट है तो आप यूएसडी अकाउंट आप खुलवा लीजिए। अगर आपको काफी दिन हो गए, अगर आपको या ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही है, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है, क्योंकि उनका कमेंट था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको यूएसडी अकाउंट खुलवाना है या नहीं खुलवाना। आप अपने तरीके से आप देख सकते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन अगर ज्यादा हो रही है तो आप यूएसडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।